ओम साई राम। आज हम साईं सचरित्र का अध्याय 46 सुनेंगे, जिसमें साईं बाबा की गया यात्रा और दो बकरों की पूर्ण जन्म की कथा का रहस्य छिपा हुआ है। यह अध्याय हमें कर्म और करुणा का गहरा अर्थ समझाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिव्य कथा की। ओम साई राम। मैं प्रियंका, साईं की लाडली। साईं बाबा अपने भक्तों को केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि घटनाओं के माध्यम से जीवन का सत्य सिखाते थे। एक भक्त के आग्रह पर साईं बाबा गया जाने के लिए तैयार हुए। बाबा ने वहाँ पिंडदान का महत्व बताया और समझाया कि सच्ची श्रद्धा से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। गया में बाबा का व्यवहार देखकर लोग चकित रह गए। वे जानते थे कि कौन किस जन्म का ऋणी है। गया में दो बकरे लड़ते हुए दिखे। लोग उन्हें अलग करने लगे, लेकिन बाबा ने मना किया। बाबा बोले, ये पिछले जन्म के शत्रु हैं, इनका हिसाब अभी बाकी है। बाबा ने बताया कि पिछले जन्म में ये दोनों मनुष्य थे। एक ने दूसरे के साथ अन्याय किया था और कर्म का फल अब इस जन्म में मिल रहा है। कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, समय आने पर फल जरूर मिलता है। साईं बाबा हमें इस अध्याय के माध्यम से गहरी सीख देते हैं कि हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है और अधूरे कर्म पूरे करती है। बाबा ने बकरों की कथा के द्वारा सिखाया कि हर जीव, चाहे वे मनुष्य हो या पशु, ईश्वर का ही अंश है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो वही दुख हमें लौटकर अवश्य मिलता है। आज के समय में यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी का अहित ना करें, अहंकार को छोड़ दे, क्षमा और प्रेम का मार्ग अपनाएं, ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखें। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी से हर समस्या का समाधान हो जाता है। ओम साई राम। दोस्तों, यही था साईं सचरित अध्याय 46, बाबा की गया यात्रा और बकरों की पूर्ण जन्म कथा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में लिखें, सबका मालिक एक है। बाबा आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।